ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਚਲੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। गैरत के नाम पर कत्ल में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है वो तो आपने जाना। इस वक्त हम तलत पाक में मौजूद हैं। यहाँ भी एक ऐसा ही घर है जहाँ पे गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। भाई ने अपनी बहन को छुरियों के वार करके कत्ल किया। मजीद इस स्टोरी में डेप्थ क्या है और मजीद हकायक क्या हैं, ये जानने के लिए फैमिली के पास चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम उस घर में मौजूद हैं जहां ये वाक़या पेश आया। उनके बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो वालिद की गैर मौजूदगी में ये चाहते थे कि बहन का घर बस जाए और खुशियां जो हैं वो उसके घर में आएँ। उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि वाक़या कैसे पेश आया, क्या हुआ था? वाक़या सारे बच्ची अगे साढ़े चाचे ले व्याही सी ते उत्थों ही रौला बन गया, अगे चली गई, असीं वापस लैन ते उस तो बाद उसने साडा जेन उधर ही सी भी असीं उधर करते कदी हंसी खुशी वास्ते, हंसी खुशी वास्ते ते वो अगों बस तकरीर बंदी नहीं। तो जब ये वाक़या पेश आया आप घर पे थे? नहीं, आप नहीं थे? नहीं, उधर उस दिन नहीं शायद थे। तो वैसे सारे भाई इकट्ठे रहते हैं यहीं पे? नहीं, अच्छा। ਜਿਹੜੇ दूसरे मेरे चार भरा ने वो ਵੱਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, नहीं ਇੱਥੇ मैं इकल्ला रहना। अच्छा, नहीं जो जिस पे ये FIR है भाई पे, उसको इस बात का इल्म नहीं था कि आप लोग इसकी खुशियों के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ मतलब लेट होया काम ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ मतलब ਮਸਲਾ ਬਣਾ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ चाहिए ਸੀ। बिल्कुल है जी। अच्छा, अब तो जाहिर है भाई भी जेल में है, बिल्कुल, बहन भी चली गई है, तो इस वक्त वालदा भी आपकी माशाल्लाह हयात है। तो वालिद की गैर मौजूदगी में आप ये चाहते थे कि बहन की खुशियाँ आएँ, नहीं आई, तो अब किस तरीके से आप देखते हैं कि उसको भाई को सज़ा मिलनी चाहिए कि जिसने ये काम किया है, या माफ़ी तलाफ़ी होगी क्या? देखो जी, हुण अगों अजे तक ते कोई जेन नहीं, खून है हर साडी भी भैन सी, ना साडे वालिद साहब ने आना ते ना साडी भैन ने आना। बिल्कुल सही। वाक़या किस तरह पेश आया, दसोगे थोड़ा जिहा? मतलब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡੰਗਰ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੁਬਹ 4 ਵਜੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਧਰ। इस सारे मामले में जो आपने बहन के लिए किया, आपने भाई को मशावरत में शामिल नहीं किया, उससे मशवरा नहीं किया कि ये कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने कोई पता नहीं ਸੀ। उन्होंने मैं ये भी नहीं कहा भी मेरे को आया जी नहीं है। अच्छा, यानी उनको यही था कि बहन नहीं है? नहीं है। वो एक दिन अचानक आपके घर अचानक आ गए, आप लोग नहीं थे? नहीं थे, मैं थे तो मैं बाहर मज्जा के सकता, घर में कोई नहीं था? घर में नहीं सर। अच्छा, उन्होंने मौका का फायदा उठाते हुए ये काम किया? हाँ, मेरा एडा बच्चा से मैंने उन्होंने भज के दसा। किस तरीके से उन्होंने कत्ल किया है? छुरी ने। अच्छा, छुरी अक्सर रख लेना माल डंगर वाले 100 घाटा वादा डंगर ना हो जाता, उन्हें छुरी नाल कीता। छुरी भी दो गई, फिर मैनू 2-3 जने सा, मैं जब उठा नाल ही मैं मुंडे कोल उत्थे मेरे कोल सी, असीं फटाफट आए 2-3 जने थे, असीं उन्हें फड़ लिया, उन्हें अज फड़ के मैनू थाने लै गए। अच्छा, वहाँ भी असीं 3-4 बंदे। तो वो भाई शादीशुदा है पहले? हाँ जी, उनके 4 बच्चे ने। अच्छा, उनकी इधर ही रिहाइश है कहीं और है? नहीं, उधर रहाइश 60 फुट। अच्छा, पहले भी कोई उनकी चपकलिश चलती थी, कोई आपस में झगड़ा वगैरह बहन भाई का? इस बात पे नाराज होगा वो जो बहन ने किया? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, ये आप समझते हैं कि आपको ये करना चाहिए था कि मशवरा भाई से कर लेते? बहरहाल गलती हो गई साडे कोलों। बहरहाल ये सी भी चलो मां दी ते मेरी इक्को गल सी भी चलो असीं बाहरों बाहर किते ना नहीं, जिस जगह आप शादी करना चाहते थे, इनू मतलब कि शादी कर देंगे असीं ना बुलावांगे, लेकिन वो अपने घर में खुश रहे? अपने घर में खुश रहे। अच्छा, वालदा के क्या जज्बात हैं इस वक्त? वालदा, क्योंकि वालदा तो साडी इक्को गल ही मां पुत्र नहीं, ज़ाहिर है काफ़ी गम की सूरत हाल है, काफ़ी दुख की बात है। क्यों नहीं है, अजे उन्होंने तो समझ लो कि सूरत हाल उन्हें सही नहीं, उन्होंने बहुत बेहद खराब। यानी इस काम पे काफ़ी पछतावा है? हाँ जी, बहन ने दोबारा नहीं आना। तो ये बहन कौन से नंबर पे थी? सबसे बड़ी थी? सबसे छोटी थी?
क्या उम्र थी उसकी? 26 साल थी। तो अभी वालदा को आप ही देख रहे हैं, आपके घर ही हैं? हाँ जी। तो आप कोई इस किस्म के लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि ये क्या पैगाम होना चाहिए उन लोगों के लिए जो इस किस्म के वाक़यात में मुलव्विस होते हैं, जो इस किस्म के इक़दाम कत्ल करते हैं? जड़ा करे हो पर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। जानबूझ के तो नहीं करना चाहिए। यानी शादी कर देनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा जो हो गया, हाँ, 100 चलते रहते हैं। तो पहले कभी उनका लड़ाई झगड़ा आपस में हुआ ही नहीं कभी? कोई गल बात। तो जब पहले बहन गई तो उसमें आपके भाई शामिल थे ढूंढने में, लाने में? नहीं, मैं कल्ला ही ढूंढा। अच्छा, उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं? कोई नहीं। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਚਲੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। टेक्नोलॉजी है, जो साइंस की तरक्की है, उसको आप कितना ज़िम्मेदार ठहराते हैं? आप सोशल मीडिया को, व्हाट्सएप, मैसेंजर और इस किस्म की चीज़ों को कितना ज़िम्मेदार ठहराते हैं, गैजेट्स को? देखिए जी, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। पहली बात तो ये है कि जिस अंदाज में ये सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में शामिल आके हुआ है, हम लोग अभी तक इस शौक़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसके एक्सेसिव इस्तेमाल से रोकना है, ये हम खुद इवन पढ़े लिखे लोग और जो मतलब लोग हैं वो इसको सीखना उसमें प्रोसेस में है कि इसको समझ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। अच्छा, अब ये है कि अगर हम पुराने जहन से चलें तो ये जो टेक्नोलॉजी, जो नई चीज़ें हैं, इसके साथ समझौता करने में बाज़ औक़ात दिक्कत पेश आती है, और बाज़ औक़ात जब इसका मिसयूज़ भी हो रहा हो या कम अज़ कम ऐसी एक शुबहात हो कि ऐसा मिसयूज़ हो, तो उसमें क्या होता है कि जज्बात भड़क उठते हैं। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जिस तरह हमने टेलीविज़न समेत बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ रहना सीख लिया है, इसके साथ भी रहना सीखना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा अपनी बेटी और बेटों को खुद एतमादी आपको देना पड़ेगी, बजाय इसके कि उनसे आप छुपाएं या उन पर शक का इजहार करें। आपको खुद एतमादी उन्हें भी देना पड़ेगी और ख़ुद अपने आप में भी एतमाद लाना होगा। अगर जदीद टेक्नोलॉजी इतनी सराहियत कर चुकी है तो हमारे अंदर दीनी रूह क्यों नहीं सराहियत कर सकती? हमारे अंदर दीनी तालीमात क्यों नहीं आ सकती? उसके लिए आपने काउंटर पॉलिसी क्यों नहीं अपनाई, मतलब दीनी उलमा इकराम? देखिए, बस में सब ये है बात कि कोई भी जो प्रोडक्ट है ना, वो फ़ी नफ्स से ही बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल उसे बुरा बनाता है या अच्छा बनाता है। तो ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी है और ये एडवांस होती जा रही है, तो इसके फ़वाइद भी बेशुमार हैं और नुकसानात भी खुलकर सामने आ रहे हैं। तो उसके अंदर उसके नुकसानात से बचने के लिए बेसिक चीज़ तो ये है कि पहले आपने प्रॉपर तरबियत दियो माँ की गोद से, बाप के साया शफकत से, और फिर मकतब से, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, फिर मेहराब मिंबर से, तो और उस प्रॉपर तरबियत के बाद फिर ये जुमला कि चेक एंड बैलेंस भी उस पर रखा किस हद तक चेक एंड बैलेंस हो? और इस्लाम शादी के बारे में क्या वाज़ेह अहकाम देता है? शादी के बारे में तो कैटेगोरिकल ये इरशाद है कि जो ही बच्चा या बच्ची बालिग हो जाएं, तो बालिग होने के बाद अगर बिला वजह उनके निकाह में, अक़्द निकाह के अंदर ताख़ीर की जाती है, तो वो गुनाहगार ठहरते हैं। ज़िम्मेदार माँ बाप हैं। माँ बाप गुनाहगार हैं, ज़िम्मेदार भी हैं और गुनाहगार भी हैं। और इसमें भी एक बात ये सुन लीजिए कि हमने इस सिंपल चीज़ को, एक बिल्कुल इजी चीज़ को हमने बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया है, मुश्किल बना दिया है। गुनाह को आसान बना दिया, गुनाह को आसान बना दिया है, निकाह को हमने मुश्किल बना दिया और जना को आसान बना दिया है। वगरना अगर हम शरीयत इस्लामिया को देखें, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, तो इसका सिंपल तरीका है कि बच्ची और बच्चा जो है बालिग हो जाएं तो वो राज़ी हो जाए, माँ बाप राज़ी हो जाएं, और उसके बाद 2 गवाह हों और मजलिस हो जाए तो वेल एंड गुड है, ना भी हो तो कोई हर्ज की बात नहीं है। एक केस है जिसमें 35 साल लड़की को ईंटें मार के कत्ल किया भाई ने, और वो इस वजह से कि लोग उसके भाई को आवाज़ें कसते थे, आवाज़ें देते थे कि जी ये फलां का भाई है और उसकी बहन के साथ उसका ताल्लुक जो भी है व्हाटएवर। तो आपके ख्याल में कानून भी ये बाउंड कर सकता है पाकिस्तान का कि जल्द अज जल्द शादी होनी चाहिए? देखिए, ये इस्लाम के अंदर तो ये चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि जितनी जल्दी हो सके
آپ جو بالغ لڑکا یا لڑکی ہے اس کو اجازت دیں کہ وہ اپنی مرضی سے جو بھی ہمارا پروسیجر ہے اس کے تحت یہ شادی کرے. اب آپ کے ریاست کے قانون کی جو بات ہے اس کے اندر یہ پارلیمنٹ پہ منحصر ہے کہ وہ کوئی ایج لاگو کرے. مطلب نیڈ ہے یا سکتا ہے ضرورت تو آپ دیکھیں جب اسلام ہم مانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اسلام کو فالو کرنا چاہیے تو اس کے اندر تو بالکل یہ کلیئر کٹ ہدایات موجود ہیں کہ اس میں آپ ذرا بھی تاخیر نہ کریں اور ایک متعلقہ ایج پر جانے کے بعد لڑکا یا لڑکی اس کی شادی کر دی جائے. اس ساری صورتحال میں لڑکی ذمہ دار ہے, وہ بھائی ذمہ دار ہے, سوسائٹی کے وہ لوگ کس حد تک ذمہ دار ہیں جو تانا زنی کرتے تھے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ لڑکی اور لڑکا ذمہ دار ہیں ہی ہیں وہ تو, لیکن اس سے بڑی رسپانسبلٹی جو ہے سوسائٹی کو ان افراد پر عائد ہوتی ہے جو اپنے آپ کو دیکھنے کی بجائے ہمیشہ دوسروں میں تانک جھانک کرتے رہتے ہیں. اسلام کی واضح تعلیمات ہیں کہ تجسس کی اجازت نہیں ہے, کسی کی پرسنل لائف کے اندر جھانکنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ اگر تمہارے سامنے کسی مسلمان بھائی بہن کا کوئی جرم کھل کر سامنے بھی آ گیا ہے تو تب بھی نہ تو آپ کو وہ دوسروں تک پھیلانے کی اجازت ہے, نہ اسے تانا مارنے کی اجازت ہے, بلکہ فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. نبی مکرم نے فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے کسی عیب پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. تو سوسائٹی کے یہ جو ایلیمنٹس ہیں جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں کہ انہیں اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی, مسلمان وہ ہے, مومن وہ ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, جس کی ہاتھ جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں اور اس کے پاس اتنی فرصت ہی نہ ہو اپنے آپ سے کہ وہ دوسروں کو. محلੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਚਲੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ. غیرت کے نام پر قتل ہونے والے رجسٹرڈ کیسز کی تعداد 45 ہے, جبکہ اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو 71 تک یہ کیسز کی تعداد پہنچ چکی ہے, اور زیادہ تر یہ کیسز اسی قسم کے ملحقہ علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں پر لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں یا پھر ناواقفیت کی بنا پر غیرت کے نام پر اپنی لڑکی کو قتل کرنے سے گریز نہیں کرتے. بھائی بہن کو قتل کر دیتا ہے, چچا بھتیجی کو قتل کر دیتا ہے, اور یہاں تک کہ والدین خود اپنی بیٹی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. گزشتہ سال پنجاب اسمبلی میں آنر کلنگ کے بل پاس ہونے کے بعد ان واقعات میں کمی تو رونما ہوئی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو واقعات رجسٹرڈ ہوئے ہیں کون کون لوگ کیفر کردار تک پہنچیں گے اور کب تک ہمارے معاشرے میں آنر کلنگ ہوتی رہے گی اور اس کے سلسلہ چلتا رہے گا. سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں انسانی شعور کی بیداری کی بات ہے وہیں پر قانون کی عملداری کی بات بھی ہے. قانون کو اپنا کام کرنا ہوگا, سوسائٹی کے دیگر مکاتب فکر نے اپنا کام کرنا ہوگا, اور ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. جرم انجام کی اس کہانی کے ساتھ ہی, اس میسج اور اس پیغام کے ساتھ کہ بیٹیاں اپنی ہوتی ہیں اور ان کی خوشیوں کے لیے ماں باپ بہن بھائی اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں, نہ کہ ان کی قربانی دی جائے. ان کو عزت وقار اور ان کی خوشی کے لیے رخصت کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی خوشیوں کا خیال رکھ سکیں. جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان طارق حفیظ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.